नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई चुनावी खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज इस खबर में जो हमारे मेहमान हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं। सिवान के जाने माने नेता, वैश्य नेता शंभू प्रसाद गुप्ता, शंभू प्रसाद आज हमारे साथ मौजूद हैं। जदयू के नेता हैं, बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, अपनी बातों को जिस तरीके से रखते हैं, जनता जो आम आदमी है वो सुनना चाहता है कि शंभू जी क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम बिहार के चुनाव को लेकर के हम उनसे बातचीत करेंगे कि बिहार का जो चुनावी जो महाभारत है, जो चुनावी ऊंट है, वो किस करवट बैठने जा रहा है, क्या मूड है बिहार का, क्या करना चाहता है बिहार और किस मुद्दे पे ये चुनाव होगा, इस बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव का। तो हम सबसे पहला हमारा सवाल होगा शंभू जी से कि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगभग तैयारियां, सारे दल तैयारी में लगे हुए हैं और पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। क्या लगता है कि क्या मुद्दा होगा इस बार विधानसभा चुनाव का? नंबर 1 मुद्दा क्या होगा? बिहार में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, जो पहली बात तो है कि जो कहते हैं सो करते हैं। और बिहार का जो राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक परिवेश, जो परिस्थितियां आज परिवेश जो है, जो परिस्थितियां हैं, उस परिवेश और परिस्थितियां के अनुकूल जो नीतीश जी ने बिहार के लिए किया वो अविस्मरणीय है। वो पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रांत नहीं है जो बिहार का मुकाबला आज के डेट में करे। 1990 से लेकर 2004 तक जो जंगल राज रहा, लालू जी और पति पत्नी का जो सरकार चला, उसमें और आज में जमीन आसमान का अंतर है। और नीतीश जी का सबसे बड़ा काम है कि वो न्यायपूर्ण विकास चाहते हैं और करते भी। पहले 15 सालों में आपको पता होगा कि 15 साल पहले उत्तर प्रदेश से कोई चलता था बिहार में, ड्राइवर से कहता था मालिक कि भाई बिहार आवे तो हमको जगह देना, बताना हमको। तो ड्राइवर कहता था कि जब आपकी नींद टूट जाए सेठ जी तो समझिए कि बिहार आ गए। और आज उनका बेटा आता है तो कहता है ड्राइवर से कि पिताजी तो गए हैं बिहार, हम नहीं गए बिहार, जब इंटर करोगे तो हमको बताना। तो ड्राइवर, वही ड्राइवर कहता है कि बिहार में आपको नींद आने लगे तो समझिए कि बिहार आ गए। यानी इतना अंतर। पहले गड्ढे में सरकार थी, सरकार गड्ढे में थी, और आज मत पूछिए, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा रोड नहीं है, कोई ऐसा तहसील नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पीसीसी की रोड के साथ साथ पिचकरण नहीं हो गया। सबसे बड़ी बात कि बिजली को ले लीजिए, तो नीतीश जी ने 2018 में कहा कि बिजली हो जाए। 2 महीना पहले ऐसा कोई घर नहीं है बिहार का जिस घर में बिजली नहीं पहुंची। पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि बिना धर्म को, बिना जातवाद, बिना संप्रदाय, बिना पार्टी, मैंने किसी जात को छोड़ करके पूरे समाज के, मैंने 11.5 करोड़ जो वोटर है बिहार में, उस सबको एक सूत्री कार्यक्रम में एक नजर से देखते हुए नीतीश जी ने सारे लोगों के घर में चूल्हा का पहुंचवाया केंद्र सरकार से, फिर सुलभ शौचालय बनवाया, फिर बिजली पहुंचवाया। ये मेरे कहने का मतलब विकास का चरम सीमा। अब आज के डेट में हर गली नली बन रहा है, हर गांव में गली का नाली भी तैयार हो रहा है, पानी पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है। मैंने सारी व्यवस्था, 7 निश्चय जो उनका है, उस 7 निश्चय प्रभावी है। सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो महिलाएं हुआ, जो बिहार की महिलाएं थी और उनको गरीब घर में, झोपड़ी में रहने वाली, प्रसव जब होता था तो न उनको कोई व्यवस्था थी हॉस्पिटल जाने की, न कहीं कोई व्यवस्था थी। आज प्रसव क्रिया में मान लीजिए जो महिला है,
आधी आबादी बिहार में महिलाओं की है। और उस महिलाओं में सबसे बड़ा बात उन्होंने किया कि ममता गाड़ी चलवाया, उसमें किसी का प्रसव होगा तो उसको लेना और उसको सीधे हॉस्पिटल पहुंचाना, सारी व्यवस्था कराना। ये उसका दूसरा सबसे प्राथमिकता कि बच्चा होने के पहले 6,000 रुपया देना कि उसके भरण पोषण के लिए सुव्यवस्थित, मैंने फ्रूट, ड्राई फ्रूट, खाना बढ़िया से उसको दे, तब ना स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। ये सारी बात, सबसे बड़ी बात बिहार में उन्होंने किया जो पूरे देश में किसी राज्य में नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने, माननीय नीतीश कुमार जी ने यह काम किया कि आज जो हर गांव में देख रहे हैं दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के लोग, चाहे अल्पसंख्यक के लोग, जो आज तक कभी मुखिया नहीं होते थे, कभी वार्ड पार्षद नहीं होते थे, वार्ड मेंबर नहीं होते थे, प्रमुख नहीं होते थे, जिला पार्षद नहीं होते थे, आरक्षण के माध्यम से 50% आरक्षण में से जात नहीं, उन्होंने महिला जात माना, न पिछड़ा न अगला, सब कुछ। आज सारे महिलाओं को उन्होंने 50% आरक्षण दिया। इसका नतीजा है जो कभी जिंदगी में मैंने प्रमुख नहीं होती थी, मुखिया नहीं होती थी, सरपंच नहीं होती थी, प्रमुख नहीं होती थी, जिला पार्षद नहीं होती, नगर पार्षद नहीं होती, वो सारे लोग हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। और जो आधी आबादी और स्कूल का जहां तक बात लीजिए, जो घर में बच्चियां 8 साल 9 साल की हो जाती मतलब शंभू जी, इसका मतलब यह है कि विकास की गंगा बह गई बिहार में। जी जी। और आपने कहा कि जो महिलाएं हैं, जो प्रसव से पीड़ित हैं, उनको हॉस्पिटल तक लाने के लिए सरकार की व्यवस्था है जी। फिर बच्चा हो जाता है तो फिर उसको घर पहुंचाने के लिए जी जी। गाड़ी की व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है। हाँ जी। हम एक छोटा सा आपसे, सरकार करोड़ों, कई 100 करोड़ की, अभी आपके सरकार के मंत्री आए थे, स्वास्थ्य का जो एनएम कॉलेज आपको महाराजगंज में उसका उद्घाटन किया गया, फिर मैरवा में एक आधारशिला रखी गई मेडिकल कॉलेज की। ये अच्छी बात है इसके, लेकिन ये सारा कुछ देखने के बाद से जब जमीन पे आदमी उतरता है, कल एक व्यक्ति की मौत हो गई सदर अस्पताल में, गरीब, उसका सबसे बड़ा पाप ये था कि वो गरीब था। आपका ये सारा सिस्टम होने के बावजूद उसको देखने वाला एक डॉक्टर नहीं था, उसको कोई कहीं से कोई इलाज मुहैया नहीं करवाया जा सका। हॉस्पिटल लाने और डॉक्टर के आने, इस क्रम में उसकी मौत हो गई। डॉक्टर जब आए तो कहा कि इसकी मौत हो चुकी है और ये कोरोना से पीड़ित है। ठीक है, महामारी हावी है, लेकिन उस पेशेंट को घर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उसको रिक्शे पे किसी तरह से उसके लाश को लाद दिया गया, और तब आपका ये विकास का दावा जो होता है वो कहीं ना कहीं खोखला हो जाता है। दूसरी बात, आपने कहा कि बहुत कुछ आपने कहा, लेकिन सरकार का जो ये है, जिस जंगल राज की आप बात कर रहे थे, उस जंगल राज के साथ तो 2015 में आप खड़े थे। आप कुर्सी के लिए जिस अबोध बालक को, जिसको आप फिलसफी कहते हैं, उसको उप मुख्यमंत्री किसने बनाया? आपने बनाया। क्यों बनाया? कुर्सी के लालच में। जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनता कह रही है। अब 2015 के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में आपने बात छेड़ी, तो 2015 में कुछ अपरिहार्य कारणों के वजह से भारतीय जनता पार्टी से मेरा संबंध छूटा, जो 17 साल का संबंध था। आज भी देखिए, आप जदयू में चले गए हैं, ये बात अलग है, आप जदयू के नेता हैं, ये भी बात अलग है, लेकिन जो आम आदमी, जो शंभू जी को पहचानता है, वो शंभू जी को भाजपा के रूप में ही देखता है। ये तो अपनी अपनी नजरिया है देखने का, अपनी अपनी जनता का नजरिया है, मतदाता का नजरिया है, और मतदाता का जो नजरिया है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो लोग समझते हैं, मेरे बारे में समझते हैं, उसका मैंने अपने जो समझे, मगर मैं जदयू का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे मुखातिब हूं और आपसे अपना स्टेटमेंट दे रहा हूं। अपना जो ओपिनियन है, जो आपका व्यू है, उसका मैं रिव्यू कर रहा हूं अपने स्तर से। अब उसमें कोई कंफ्यूज हो जाए
उसमें मेरा क्या दोष। तो मेरे कहने का तात्पर्य सीधे सीधे है कैलाश जी कि सबसे बड़ी बात कि जो 2015 में किसी अपरिहार्य कारणों के मेरा गठबंधन जो था बीजेपी के साथ टूटा, कारण एक लोगों को महत्वाकांक्षा, भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा बहुत आगे बढ़ गई, इसके कारण नीतीश जी को अलग होना पड़ा, अदरवाइज नथिंग। उसके बाद कुछ नहीं। हमको जो लगता है, जो मेरा अपना राय, मैं अपना राय दे रहा हूं आपको, तो जहां महत्वाकांक्षा बढ़ेगी वहां बिछो होगा, और जहां बिछो होगा वहां टूटन होगा, और जहां टूटन होगा तो कहीं ना कहीं जुटन होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य कारण यही था मिलने का। मगर 20 महीने में जंगल राज के प्रणेता लालू जी और उनके सुपुत्र परिवार की पार्टी तेजस्वी और तेज प्रताप वगैरह वगैरह, मीसा राबड़ी वगैरह, ये सब लोगों का जो सोच था, और जो 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सोचा कि भाई हो सकता है परिवर्तन हो जाए, सही आदमी के साथ आने पर कुछ परिवर्तन हो जाए, मगर वह परिवर्तन नहीं हुआ। 20 महीनों तक हमने उनको झेला, कोशिश किया कि पटरी पर गाड़ी आ जाए, मगर गाड़ी कहां से आने वाली। और इस कारण से फिर हमको छोड़ करके फिर पुराने साथी के साथ हमको जाना पड़ा। आपको क्या लगता है कि ऐसा नहीं लग रहा है शंभू जी की भारतीय राजनीति जो है वो अब महत्वाकांक्षा सिर्फ बीजेपी की नहीं बढ़ी थी, और हमें लगता है कि आज सारे दल की महत्वाकांक्षा बढ़ी हुई है। आप जिसके साथ आज हैं वो तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन कल जैसे आप हम इसका उदाहरण देते हैं महाराष्ट्र पे, आज ये कहा जा रहा है कि मतलब वो ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं शिवसेना को लेकर के कि छिछोरों की। ये तो एक ठीक है, सुनने लायक शब्द है, कहने लायक भी है, लेकिन इससे भी गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल हो रही है। तो जनता अब ये कंफ्यूज है कि कल तक उस छिछोरे या और जो गाली दे रहे हैं उनके साथ जब आप बैठते थे तो वो छिछोरे नहीं थे, आज जब उनके साथ अलग हो गए तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आपको नहीं लगता कि इससे कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति जो है वो प्रभावित हो रही है, और आने वाले समय में समझौता का कहीं कोई रास्ता नहीं बचेगा किसी व्यक्ति के साथ? सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कैलाश जी, ये भाजपा और शिवसेना महाराष्ट्र की बात है, हम बिहार के बारे में बोल रहे थे। आपने प्रश्न लेके चले गए महाराष्ट्र। एक एग्जाम्पल दिए कि कल तक आप ठीक थे, तेजस्वी के साथ घूम रहे थे, मुख्य सुनिए सर 15 का वो सारा भाषण यूट्यूब पे मौजूद है, जो नीतीश जी किस तरीके से वो बता रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री ये फेंकू है, ये क्या है क्या नहीं है, 15 लाख का ये झूठा सपना दिखाया था और ये सब हवा हवाई हो गया, ये फेंकू है, फेंकू, वो बहुत सा कुछ कहा है। और प्रधानमंत्री भी वो भी कहते हैं कि तो घोटाले की, वो तो लालू यादव को भी पछाड़ दिया ये आदमी। एक लंबी फहरिस्त उन्होंने गिनवा दिया एक भाषण में। वो सारे भाषण आज यूट्यूब पे मौजूद हैं और आज सब कुछ ठीक है। तो जनता ये दिग्भ्रमित। आपने देखा कि अभी हम शंभू जी से बातचीत कर रहे थे, जदयू के नेता हैं, पुराने भाजपाई हैं, और उनके शब्द जब आप सुनते हैं तो उसमें भाजपा की जो झलक होती है, जो संघ के लोग, जो भाजपा के लोग बोलते हैं, वो झलक आज भी दिखाई देती है। उससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। हालांकि जवाब जो हमने जो सवाल किया था, छोटा छोटा सवाल था, लेकिन जो राजनेताओं में एक खूबी होती है कि वो अपने लच्छेदार बातों से आपके सवाल को ऐसे ले जाएंगे कि आम आदमी समझ से बाहर चला जाता है वो सवाल। लेकिन फिर भी हमने प्रयास किया कि उनसे सारे सवाल, चूंकि वो सरकार उनकी है, जवाबदेही उनकी बनती है, और हमने वो सारे सवाल किए जो जनता हम लोगों से भी पूछती है कि जब कोई नेता मिले तो आप उनसे ये सवाल जरूर पूछिएगा। तो हमने वो सारे सवाल भी किए और बड़े वाकपटुता के साथ
शंभू जी ने उसका जवाब दिया और ये जोरदार तरीके से उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा 2020 का जब रिजल्ट आएगा तो उन्होंने कहा कि 220 से ज्यादा सीटें आएंगी एनडीए को और ये 20-25 में ही सिमट जाएगा महागठबंधन। तो ये अब तो समय बताएगा कि इस विधानसभा चुनाव का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना